दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे दो तीन बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। वोडाफोन आइडिया का नया शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुका है मार्च महीने का, जो काफ़ी उत्साहवर्धक है। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया को नई रेटिंग मिली है रेटिंग एजेंसी की तरफ से। कैसी रेटिंग है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमारे सामने आज के FIDI के आंकड़े भी आ चुके हैं। क्या FI बाज़ार में खरीदारी शुरू कर चुके हैं या अभी भी बिकवाल बने हुए, जानने की कोशिश करेंगे। आज बाज़ार में शानदार तेज़ी थी। ग्लोबल बाज़ार का भले सपोर्ट न मिला हो लेकिन बाज़ार ने साथ दिया है, काफ़ी अच्छा गया है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो टैरिफ था उसको कम किया है 90 दिन के लिए। इंडिया के ऊपर सिर्फ 10% टैरिफ लगाए, जबकि चाइना के ऊपर 145% का टैरिफ लगाए। इससे इंडिया के लिए मार्केट खुलता हुआ दिखाई देगा US का, और ये एक बाज़ार के लिए अच्छी खबर है जिससे यहाँ पे एक माहौल पॉजिटिव बना है। तो ऐसे में क्या वोडाफोन आइडिया बेहतर करेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो आज 75,157 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली। फाइनली फिर से 75,000 का स्तर हमने देखा है, जो बाजार में एक भयंकर गिरावट का माहौल था उस पर ब्रेक लगता हुआ दिखाई देगा। 1310 पॉइंट की शानदार तेजी आज बनी है, यानी 1.77% की ज़बरदस्त तेजी। तो एक माहौल फिर से बेहतर बनाए। और इसके बीच में FIDI के आंकड़े निकल कर आए। FI अभी भी बाज़ार में बिकवाल है लेकिन DI का बाज़ार को ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। तो आज DI ने 14,129.38 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। सामने उन्होंने 10,370.11 करोड़ की बिकवाली की है। तो आज उन्होंने जो नया इन्वेस्टमेंट किया वो 3,759 करोड़ का है, यानी 3759 करोड़ का ज़बरदस्त निवेश किया है। और इस वजह से बाज़ार में शानदार तेज़ी बनी है। पिछले कई महीनों से बाज़ार में खरीदारी कर रहे हमारे इंडिया के फंड हाउस, पूरा भरोसा कर रहे बाज़ार पे। दूसरी तरफ FI और API की बात करें यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की, तो उन्होंने आज 18,058 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, यानी उनका इन्वेस्टमेंट DI से ज़्यादा है। लेकिन सामने उन्होंने 20,577 करोड़ की बिकवाली भी कर दी है, यानी खरीदारी के मुकाबले बिकवाली ज़्यादा है। आज उन्होंने 2,519 करोड़ का अपना माल बेचा है, यानी आज भी वो बिकवाल है। इस महीने लगातार वो बिकवाली कर रहे, 2500 करोड़ की बिकवाली की इस तेजी के बाजार में भी, यानी अभी भी FI को बाजार पे भरोसा बन नहीं पा रहा है। अब ग्लोबल मार्केट खुल चुके हैं और वहाँ पे सिग्नल थोड़े से कमज़ोर दिखाई दे रहे। डाउ जोन्स की बात करें तो 39,546 के स्तर पर, जहाँ पे 0.12% की देख सकते हो कि गिरावट है। S&P 500 की बात करें तो 5,263 के स्तर पे 0.087% की गिरावट है। नेस्डेक कंपोजिट थोड़ा सा ग्रीन है, 16,405 के स्तर पे 0.11% की तेजी है। लेकिन रिजल्ट 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1830 के स्तर पर, जहाँ पे 0.26% की गिरावट है। और NYSE कंपोजिट में तेजी है, 17,973 के स्तर पे 0.46% की तेजी है। कुल मिला के मिला जुला रुझान दिखाई दे रहा है। अब वोडाफोन आइडिया की बात करें तो 7.18 पर क्लोजिंग देखने को मिली, 1.27% की तेजी के साथ। अब हमारे सामने नया शेयर होल्डिंग पैटर्न आया है, तो देख सकते हो कि यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। सितंबर में 37.32% होल्डिंग थी जो दिसंबर में अनचेंज थी, मार्च में 38.80% हो चुकी है, यानी प्रमोटर ने अपने शेयर खरीदे यहाँ पे। ये एक बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे गिरवी शेयरों की बात करें तो कोई भी गिरवी शेयर नहीं है, 0 प्लेस शेयर है। बात FII की करें तो 12.69% होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में ये घट के 10.17% हो गई और मार्च 2025 में फ़िलहाल 10.10% की होल्डिंग है, यानी FI ने अपना इन्वेस्टमेंट हल्का सा घटा है। तो वैसे FI बाज़ार में लगातार बिकवाली कर रहे हैं हर जगह से, तो थोड़ा सा निवेश यहाँ पर भी घटता हुआ आपको दिखाई देगा। अब बात करें DI की तो उनकी 4.85% की होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में ये 4.28% हो गई, यानी होल्डिंग घटी दिसंबर में। लेकिन मार्च महीने में DI ने फिर से अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया है, जो 4.90% हो चुका है। बात म्यूचुअल फंड की करें
यहाँ पे 4.10% की होल्डिंग थी सितंबर क्वार्टर में, जो दिसंबर में घट के 3.72% हुई, यानी म्यूचुअल फंड ने दिसंबर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग ट्रिम की थी। लेकिन मार्च में फिर से म्यूचुअल फंड ने अच्छी खासी खरीदारी की है, 4.50% की होल्डिंग हो चुकी है, यानी डीआई और म्यूचुअल फंड दोनों ने ही मार्च महीने में निवेश को बढ़ा दिया है। बात करें जनरल पब्लिक की तो 45.14% की होल्डिंग थी सितंबर क्वार्टर में, जो दिसंबर में बढ़ के 48.23% हो गई। लेकिन मार्च महीने में जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है, जो 46.20% के आसपास है, यानी जो जनरल पब्लिक के शेयर थे वो डीआई और म्यूचुअल फंड ने खरीदे, और ये क्लियरली सिग्नल है कि ये स्टॉक आने वाले समय कुछ बेहतर कर सकता है। अब यहाँ पे रेटिंग को लेकर भी बड़ी अपडेट निकल के आई है। तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को इकरा लिमिटेड की ओर से लॉन्ग टर्म फंड आधारित सुविधाओं पर टर्म लोन पर BBB- की रेटिंग दी गई है और स्टेबल आउटलुक दिया गया है, और इसकी जानकारी NSE BSE को सेबी के लिस्टिंग नियमों के तहत प्रोवाइड की गई है। तो इकरा की ये रेटिंग वोडाफोन आइडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का संकेत देती है। BBB- रेटिंग दर्शाती है कि कंपनी के पास अपने कारोबारी दायित्वों को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है, जबकि स्टेबल आउटलुक बताता है कि यह क्षमता निकट भविष्य में काफ़ी हद तक स्टेबल बनी रहने की उम्मीद है। एनालिस्टों का मानना है कि यह रेटिंग वोडाफोन आइडिया के शेयरों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और कंपनी के लिए उधारी लागत में संभावित कमी आ सकती है। एक बाजार एनालिस्ट ने कहा है कि ये रेटिंग वोडाफोन आइडिया की सुधरती कारोबारी हालत, स्थिति और उसके कर्ज मैनेजमेंट की क्षमता का प्रमाण है। यह निवेशकों के आत्मविश्वास को बढ़ावा दे सकती है और कंपनी के लिए उधार शर्तों में सुधार भी ला सकती है। कंपनी ने अपने सचिव पंकज कापड़े के माध्यम से इस रेटिंग की जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को दी है। तो देखिए कि वोडाफोन आइडिया मैनेजमेंट ने इस रेटिंग पर संतोष व्यक्त करते हुए कारोबारी हालत, अनुशासन और सतत विकास के प्रति अपने कमिटमेंट को दोहराया। इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट और निवेशक इस घटनाक्रम पर करीबी नज़र बनाए हुए हैं और आगामी ट्रेडिंग सत्रों में कंपनी के शेयरों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये सब अच्छी बातें तो है, लेकिन टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के लिए जो सबसे बड़ी बात है, दिसंबर 2024 में जो कर्ज है वो सालाना आधार पर 7% बढ़कर 2.17 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। इसमें सरकारी स्पेक्ट्रम से जुड़ा जो कर्ज है वो 2.14 लाख करोड़ के आसपास है और बैंकों का 2300 करोड़ का कर्ज है। अब इसमें गौर करने वाली बात है कि जो पैसा सारा बकाया है वो सरकार का ही है। सरकार इसमें 50% की हिस्सेदार बनी है। ऐसे में आने वाले समय में इसका जो उगाई है वो इतनी मजबूत नहीं होगी, यानी राहत दे दी जाएगी। तो कंपनी ने जो अपनी जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जारी की है उसमें कर्ज में उछाल के जो मुख्य वजह बताई सरकारी देनदारी है, तो ये इसकी वजह से आया है। इससे पहले 30 मार्च को सरकार ने अपनी हिस्सेदारी 22.6% से बढ़ाकर 49% कर ली है। तो सरकार का पूरा सपोर्ट मिल रहा है और 36,950 करोड़ का जो कर्ज था उसको इक्विटी में बदला गया है। तो इससे तो राहत काफ़ी ज़्यादा मिल चुकी है और आने वाले समय और फैसला ऐसा कोई हो सकता है। तो 22 मार्च को ही देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया ने सरकार से मदद मांगी थी और यहाँ पे उनका कहना था कि AGR और स्पेक्ट्रम बकाया चुकाने में उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही है और सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि कोई उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए। तो देख सकते हो कि इसके लिए कंपनी की तरफ से 11 मार्च को टेलीकॉम सेक्रेटरी नीरज मित्तल को लेटर भेजा गया था। कंपनी ने सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि उसके आउटस्टैंडिंग ड्यू यानी बकाये के बड़े हिस्से को इक्विटी में बदल दिया जाए और सरकार ने उस बात को मान लिया। अब Q4 भी आने वाला है। अगर हम बात करें Q3 की तो 6,609 करोड़ रुपये का लॉस था कंपनी को और कंसोलिडेटेड नेट लॉस हुआ है एक। और आप देख सकते हो कि एक साल पहले समान तिहाई में ये लॉस 6,986 करोड़ के आसपास था। तो सालाना आधार पर अगर आप देखेंगे तो जो घाटा है वो 5.40% कम हुआ है। तो ये एक राहत तो है, कंपनी का लॉस धीरे धीरे कम हो रहा है। इससे कह सकते हैं कि आने वाले समय वोडाफोन आइडिया सर्वाइव कर जाएगा सरकार की मदद से। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।